हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैथ हम पढ़ा रहे थे और मैथ के अंतर्गत जो हमारा पिछला लेक्चर था वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे सवालों को लगवाया, काफ़ी सारे नियमों को बताया। आज दोस्तों इसी सीक्वेंस में हम आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे आधारित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खासकर मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस टॉपिक को जरूर ही स्टडी करें, क्योंकि इस टॉपिक से जो है एक प्रश्न जरूर ही जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछ लिया जाता है। और ये चीज हम विगत वर्षों के पेपर को स्टडी करने के बावजूद आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमने स्टडी किया और फिर देखा कि जो है ऐसा कुछ हो रहा है बार बार, तो फिर हमने कहा कि इस टॉपिक पर ही जो है क्यों ना एक वीडियो प्रॉपर हम बनाकर डाल दें। तो दोस्तों, ये है हमारा जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज पे आधारित प्रश्नों को पूछेंगे तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज पर आधारित हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पे प्रश्नों को पूछेंगे तो वो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा। लेकिन जब वो दोनों से पूछेंगे तो यहाँ पर वो एक प्रश्न के माध्यम से दोनों टॉपिक्स को जो है कवर कर लेते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब दोस्तों, इसको लगाने का जो तरीका होगा, जो ट्रिक होगा, पूरी अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, समय बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं एक छोटा सा फार्मूला लेकर आया हूँ, उस फार्मूले को मैं बताऊंगा और उस फार्मूले को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा अर्थात मूलधन पूछा जाएगा तो आप मूलधन के बारे में बता पाएंगे आसानी से, और यदि आपसे ब्याज दर पूछा जाएगा तो आप ब्याज दर भी बता पाएंगे। तो प्रश्नों में पूछा कैसे जाता है, जैसे कह देता है कि प्रश्न में कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो बताइए यदि जो है ब्याज दर इतना है तो मूलधन कितना होगा, या मूलधन दे दिया जाएगा तो ब्याज दर पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम फार्मूले को बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फार्मूला बताने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे और हमने बताया भी अच्छे से पिछले लेक्चर में कि जो साधारण ब्याज होता है, पहले वर्ष की बात करें, अगर हम पहले वर्ष की बात करें साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पे आधारित जो प्रश्नों को पूछा जाएगा वो पहले वर्ष पे नहीं पूछा जाएगा, आपसे 2 वर्ष का या 3 वर्ष पे चर्चा की जाएगी। तो हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। पहला इसमें हम आपको फार्मूला बताएंगे कि जब हमें 2 वर्ष का अंतर दिया हो। अब क्या अंतर दिया गया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया होगा। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। तो अगर हमें 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI माइनस SI का अंतर हमें दिया गया है, तो इजिली हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे PR² अपॉन 100। सिंपली ये फार्मूला आप यूज करिए दोस्तों, वाकई में बहुत ही अच्छा फार्मूला है। अब देखिए प्रश्न इस पे कैसे होगा, जैसे कह देगा कि 2 वर्षों के लिए CI माइनस SI का जो अंतर है वो 30 है या 40 है, समथिंग कुछ भी है, दे देगा। तो यहां से आपको या तो मूलधन दे देगा तो दर पूछ लेगा, अगर आपको दर दे दिया गया है तो मूलधन पूछ लेगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि P और R प्रिंसिपल और रेट ही दिया गया है, तो ये प्रश्न में आपको दिया गया होगा और ये आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर आपको मान लीजिए प्रिंसिपल और रेट दिया गया है और आपसे CI माइनस SI का अंतर पूछ ले, तो आप डायरेक्टली जो है इन फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तभी आप यूज करेंगे जब आपको प्रश्न में 2 वर्ष की चर्चा की गई हो, अर्थात CI माइनस SI के 2 वर्ष का अंतर दिया गया हो। अब आपके ध्यान में उठ रहा होगा कि 3 वर्ष का क्या होगा, तो वो भी हम बता दे रहे हैं कि 3 वर्ष का अगर हमें अंतर दिया गया हो किसका, CI और SI का, तो उसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा ये CI माइनस SI, अर्थात 3 वर्ष के अंतर के लिए हम यूज करेंगे PR² 300 प्लस R पूरे का बटा 100 की घात 3। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलिए हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं और आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लीजिएगा, जहां हम डिफाइन कर देते हैं कि CI क्या है। CI अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और जिसको हम कहते हैं
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम यहीं पर एसआई की बात करें अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। पी अर्थात प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मूलधन, और आर मतलब होता है रेट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दर। अर्थात आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्नों में लिखा रहता है कि जैसे जो धन दिया जा रहा है, जैसे 10,000 रुपए आपने किसी को दिया तो 10% पर एनम अर्थात 10% वार्षिक के आधार पे आप पैसा दिए, या 20% वार्षिक के हिसाब से पैसा दिए, तो वो हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे, रेट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर जो है प्रश्नों को देखते हैं, और आप स्वयं कहेंगे कि सर वाकई में ये फार्मूले लाजवाब है, इजीली इन फार्मूले से जो है आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक और तरीका बताएंगे, इनकेस अगर मान लीजिए आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। सॉरी दोस्तों, देखिए फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 100 नहीं 100 स्क्वायर होगा। अब आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं कि फार्मूला कैसे बना है। देखिए यहाँ पर जो है, जैसे हम कहते हैं कि मूलधन आपका पी होता है, दर आपका आर है और समय एन है। तो अगर हम एक वर्ष के एसआई की बात करें, एक वर्ष के साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। अब चूंकि एक वर्ष की बात की जा रही है तो टाइम की जगह पर हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो P इंटू आर इंटू 1/100 हो जाएगा। अर्थात इसको हम अगर फर्दर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं PR/100। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एसआई की बात करेंगे, फिर बाद में सीआई की बात करेंगे, और हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम पहले वर्ष के एसआई की बात करें तो हमने जब एसआई पढ़ा रहे थे अर्थात साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि साधारण ब्याज का जो मान होता है वो प्रति वर्ष समान होता है। तो देखिए PR/100 पहले साल का भी साधारण ब्याज वही आया, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज PR/100 आया, और तीसरे साल का भी साधारण ब्याज PR/100 आया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का मान होता है वो क्या होता है, प्रतिवर्ष समान नहीं होता है, वो मान कंटिन्यू बढ़ता रहता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, धन में सतत वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीआई अगर हमने निकाला तो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो किसके बराबर आया, वो पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर आया। और यही पॉइंट अभी हमने यहाँ पर जस्ट कहा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज जितना होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसलिए अगर हम पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करेंगे तो अंतर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पहले वर्ष का जो है साधारण ब्याज PR/100 है, और दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो PR/100 प्लस PR/100 इंटू R/100 है। तो जब हम इसको जो है इसका अंतर निकालेंगे तो हम आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि टाइम जो है जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इजीली ये फॉर्मूला याद ही करना है, क्योंकि आपको इन प्रश्नों को जो है मतलब एक्सप्लेन करके वहां पर आंसर नहीं देना। आपके सामने 4 उत्तर रहता है, उसमें से एक आंसर हमें करेक्ट करके सिलेक्शन लेना रहता है, एक्सप्लेनेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको और इसमें से माइनस करेंगे, मतलब PR/100 पहले दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा उसको जो है दूसरे साल की चक्रवृद्धि ब्याज से जब माइनस करेंगे तो जो फार्मूला हमारा निकल के आएगा वो ही निकल के आएगा। और वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी कि तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसको जब हम तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से माइनस करेंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा। इन्हीं दोनों फार्मूले के बारे में हमने बताया था कि अगर आपको 2 वर्ष का अंतर दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और 3 वर्ष का अंतर दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? अब चलिए हम जो है सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि 3 टाइप के प्रश्न बताएंगे हम आपको, और इन्हीं 3 टाइप के प्रश्नों से अगर ये टॉपिक आया तो उन्हीं टाइप के प्रश्नों से ही एग्जाम में आना है। जैसे पहला टाइप हम यहाँ पर ये लेने वाले हैं, हम इसको पहले टाइप के अंतर्गत रखते हैं, फर्स्ट टाइप। और उसमें क्या होगा कि आपको देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया होगा,
दर दिया गया होगा और आपसे साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हमने बताया कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का सूत्र क्या बताया। 2 वर्ष के लिए हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने बताया कि होता है PR²/100। बस उठा के रख दीजिए, क्योंकि आपको देखिए प्रिंसिपल भी पता है और रेट भी पता है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहाँ पर है 15,000। क्लियर, रेट कितना है 8% है, तो 8 × 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 × 8 इसलिए किया क्योंकि R का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 × 8 हो जाएगा। और नीचे है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 100 × 100। अब देखिए नीचे 4 0 ऊपर 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 0 नीचे से 3 0 ऊपर से, यहाँ पर आगे आपका बचा 15 और यहाँ पर बचा है 8 × 8 और यहाँ पर बचा है आपका 10। 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96, 12 8 96। तो 2 वर्ष के जो CI और SI का जो अंतर आया वो आया 96 रुपया। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और तरीका हम यहाँ पर बता देते हैं। अगर आपको ये आसान लगा हो तो ये आप फॉलो करिए, अदरवाइज आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए उसको बताते हैं। आइए दोस्तों देखिए दूसरा मेथड, देखिए दूसरा मेथड ये है। देखिए आपको जो दिया गया है वो आप लिख लीजिए, पहले 15,000 है। ठीक, रेट हमें दिया गया है 8% और हमें जो 2 वर्ष का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 साल है तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा और यहाँ पर सेकेंड ईयर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हम जो है अगर 15,000 का 8% निकाले, ठीक है, अर्थात देखिए पहले साल के लिए अगर आप समय भी रखना चाहते हैं तो एक रख लीजिए, जैसे कि मतलब ब्याज कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, P × R × T। समय हम पहले वर्ष की बात कर रहे हैं तो 1 रखेंगे और अपान 100 होता है। देखिए 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 150 और 8, 15 8 जा 120 अर्थात यहाँ से आ जाएगा 1200। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष की बात की जा रही थी, पहला साल और दूसरा साल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले साल के लिए, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर CI और SI रखिए, यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करिए, फर्स्ट ईयर और यहाँ पर कर लीजिए अपना सेकेंड ईयर और यहाँ पर रखिए SI और यहाँ रखिए CI। अब देखिए जैसा कि आपका जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो पहले साल का कितना आया, 1200। तो हमने अभी कहा कि पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज होता है दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होता है, अर्थात साधारण ब्याज क्या होता है, प्रतिवर्ष समान रहता है। अब आइए देखिए, फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, ये कहा कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, 1200, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा, 1200। अब लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में सतत वृद्धि होती है। तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो 1200 दिया गया है इसका एक बार, क्योंकि रेट कितना है 8%, बस एक बार दोस्तों 8% और निकाल दीजिए, समझिए उत्तर आ गया। यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, देखिए यहाँ से 1 0 गया, यहाँ से 1 0 गया, 12 8 96, कितना आया 96, अर्थात 1200 हमें ब्याज के रूप में देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें 96 रुपया और देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखें तो देखिए, अगर यहाँ पर आप अंतर देखिए तो पहले साल का ब्याज मतलब कि साधारण ब्याज 1200 और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1296। और अगर आप 1296 में से 1200 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 96 रुपया हमारा निकल के चला आएगा, क्या, दूसरे वर्ष के CI और SI का अंतर।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या करना होगा, आपको जो मूलधन दिया गया होगा, जो रेट दिया गया होगा, उसका आप उतना परसेंट निकाल दीजिएगा। तो वो वैल्यू, अब देखिए आपको 3 जगह रखा हमने। देखिए पहले साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज जितना ही होता है उतना ही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले वर्ष से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, 1200 का 8% हमने निकाला, 1200 का 8% आया 96। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में 1200 रुपया तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ हमें 1200 का 8% और लेना है। तो हमने 1200 का जब 8% निकाला तो वो कितना निकल के आया, 96। तो अर्थात दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो हुआ 1296 रुपया। अब देखिए 1296 में से 1200 माइनस करेंगे, अर्थात आएगा 96 रुपीज आ गया। अर्थात ये क्या आ गया कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये भी इजी है। एक मेथड और हमारे पास, उसको भी हम बता देते हैं। और दोस्तों वाकई में ये जो तीसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं ये सबसे आसान है, बट लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, इसके लिए कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन ही इसमें थोड़ा सा है, और वाकई में आप देखेंगे कि ये सबसे आसान है। देखिए हमें 2 वर्ष के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो हम निकाल देते हैं सबसे पहले 2 वर्षों के साधारण ब्याज का कुल दर कितना हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक वार्षिक दिया गया अर्थात एक वर्ष का 8% है, तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 8 अर्थात 16%। इसी तरीके से हम निकाल देते हैं 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का कुल दर कितना होगा। तो वो निकालने के लिए आप सूत्र लगा लीजिएगा। जैसे क्या है, आप फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इस तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा एक फार्मूला। तो यहां से हो जाएगा 8 प्लस 8 गुणे 8 बटा 100। ठीक है, तो 8 और 8 हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 64 बटा 100, और 100 से जब 64 को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस पर आ जाएगा डेसिमल, अर्थात ये हो जाएगा 16 प्लस 0.64 और ऐड करेंगे तो 16.64% आ जाएगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का कुल दर निकल के आ जाएगा। अब चूंकि हमें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप अंतर निकाल दीजिए जो आपका कुल दर आया है। तो कुल दर यहाँ पर आया है 16.64% और यहाँ पर आया है एग्जैक्ट 16%। इसको माइनस करेंगे तो अंतर निकल के आएगा 0.64%। अब आपको भैया कुछ नहीं करना है, जो मूलधन दिया गया है उसका इतना परसेंट आप निकालिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो मूलधन हमें दिया गया है 15,000, हम इसका निकाल देते हैं 0.64%। अब आगे देखिए, तो 15,000 इंटू 0.64% मतलब होता है 100, नीचे आ जाएगा। और यहां से देखिए दोस्तों, जब दशमलव 2 स्थान पे है, जब यहां से हम दशमलव को हटाएंगे, जब यहां से क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक 100 और आ जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो देखिए नीचे 4 जीरो, ऊपर 3 जीरो, कैंसिल आउट करिए 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 15, यहाँ पर बचा 64 और नीचे बचा है 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा भैया 32, और यहाँ पर आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 रुपीज़। तो देखिए ये भी एक मेथड है इस प्रश्न को लगाने का। तो दोस्तों आपको इनमें से जो भी मेथड अच्छा लगा हो वो आप अप्लाई करिएगा, आपको उत्तर एकदम एग्जैक्ट सही वाला उत्तर प्राप्त होगा। चलिए अब हम ये टाइप 1 में लिए थे, अब हम टाइप 2 में बताएंगे आपको कि उसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो दूसरा टाइप है वो ये है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इस बार आपको दिया गया होगा। इसके पहले जो हमने प्रश्न बताया उसमें अंतर नहीं दिया था, अंतर निकालना था।
ठीक है। इसमें देखिए अंतर दिया गया है, तो हमने क्या बताया कि जो अंतर का सूत्र बताया था उसमें हमने बताया था कि उसमें पी और आर मतलब मूलधन और दर दो चीजें होती हैं। तो या तो आपको मूलधन दे देगा और दर पूछ लेगा, अगर दर दिया गया होगा तो मूलधन पूछ लेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमें दर दिया गया है और सीआई और एसआई का अंतर दिया गया है, तो यहाँ पर हमें मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक टाइप ये है। तो चलिए लगा देते हैं, क्योंकि 2 वर्ष की बात की जा रही है तो 2 वर्ष के लिए हमने सीआई माइनस एसआई का जो फार्मूला बताया वो बताया क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का अंतर है 6.25 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। यहाँ पर दोस्तों हमें फाइंड करना है तो रहने दीजिए, आर 5% है तो 5 का स्क्वायर और बाई 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए 100 दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो इधर जाएंगे न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6.25 के साथ, तो एक 100 और दूसरा 100 ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये नीचे आकर डिवाइड करेगा, और 5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 25 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 2 प्लेस पे डेसिमल है, और तो 2 प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 जीरो है, अर्थात ये जो 100 है इसको डेसिमल हटाने में ये खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 625 इंटू 100। और 25 से भैया अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 25 जा 625 होता है, और यहाँ पर आ गया 25 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 2500। यहाँ पर मूलधन निकल के आ गया 2500 रुपया। तो आपको कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि रेट दे देगा और सीआई माइनस एसआई का अंतर दे देगा और आपसे मूलधन पूछ लेगा। अब चलिए हम तीसरा टाइप आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों हम तीसरा टाइप लेते हैं, और तीसरा टाइप क्या है कि इस बार हमें मूलधन दिया गया है, जो जो दिया गया हम लिखते हैं। मूलधन दिया गया है कितना है, 5000 रुपये, क्लियर। और सीआई माइनस एसआई का जो हमें अंतर दिया गया है वो दिया गया है 32 रुपया। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस बार पूछा जा रहा है रेट। तो एक बार हमने बताया था कि सीआई माइनस एसआई का यदि अंतर दिया गया होगा, एक बार आपको मूलधन देकर रेट पूछा जा सकता है, एक बार रेट देकर मूलधन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार हमें मूलधन देकर रेट पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष की बात की जा रही है, 2 वर्ष के अंतर का फार्मूला आपको आई होप एकदम याद हो गया होगा। क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। अब 2 वर्ष का अंतर हमें दिया गया 32, यहाँ पर हो जाएगा 32। ये देखिए 100 स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देते हैं, पी आर, पी की जगह पर हमें पी दिया गया मूलधन कितना है 5000 रख दीजिए, आर स्क्वायर रहने दीजिए, 100 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। दोनों 100 इधर डिवाइड करें, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू 100 इंटू 100, और 5000 यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए जितने जीरो हो सकते हैं पॉसिबल उसको काट लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3, नीचे से भी 1 2 3, जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर हमारा हो गया आर स्क्वायर बराबर 32 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हमें आर का मान निकालना है, अर्थात इधर स्क्वायर है, और जब स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो ये जैसे यहाँ पर स्क्वायर है उधर जो है बन जाएगा स्क्वायर रूट, अर्थात आर का वर्ग है तो उधर निकालना पड़ेगा हमें 64 का वर्ग मूल, अर्थात आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ 64। और आई होप कि आपको पता होगा कि 64 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, और वो होता है 8। तो रेट है, चूंकि रेट निकाला जा रहा है, रेट को हम कहते हैं दर, तो दर हमेशा परसेंट में होता है, इसलिए यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 8%। तो दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित इन 3 टाइप के प्रश्नों को आप जरूर एग्जाम देने से पहले जो है इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप आएगा तो आप तब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में सर जो है कह रहे थे और हमने नहीं किया। तो पछताने वाला काम ही मत करिए। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, सब चैनल को अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।